ये 2014 से बीमार है। फिर इसके 2016 में इसकी आंखों से खून आना शुरू हो गया। 2 जुलाई 2016 में हम लोग एयर वायर डिजिटल पे गए थे इकरार हसन के शो में। तो हमें लेके कराची गए। इकरार हसन ने हमारी टिकटें कराई थी। जब इनके शो पे गए तो हमारे बैठे हुए उसको 20 से 25 लाख हुई थी। जो टोटल अमाउंट इकरार हसन के पास है वो 1 करोड़ 10 लाख है और एक घर है मेरी बेटी का। मैं यास्मीन को लेके इनके घर में गई। इकरार हसन की मिसेज से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा भी हम उसको कहते वो आपको पैसे देता, लेकिन ऐसा ना हुआ कि मेरी बेटी का 1 करोड़ 10 लाख रुपया आपके पास था, जो आपने और आपकी टीम ने वो हड़प कर गए। अगर हम झूठे हो तो 20 करोड़ अवाम के सामने हम माफी मांगेंगे। अगर इकरार हसन झूठा है तो 20 करोड़ अवाम के सामने मेरी बेटी की अमाउंट भी दे थे और मेरी बेटी से वो माफी भी मांगे। लोगों को जो है वो मौत भूल चुकी है। अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते लिख रहे हैं और मौत बरहकानी आनी है कि वो दुनिया की अदालत में तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत से कैसे बचेंगे। अल्लाह की जो पकड़ है ना वो बहुत भारी है। तो मैं इकरार भाई से यही कहूंगी कि डरें उस जात से। रिक्वेस्ट है कि इकरार भाई जितनी भी मेरी डोनेशन, मेरे इलाज की डोनेशन आपके पास है, मेरे इलाज की अमाउंट आपके पास है, खुदारा को रहम करें और वो मुझे वापस कर दें ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं और मैं ठीक हो के पढ़ लिख के, मेरा ख्वाब है कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज मेरे साथ यास्मीन मौजूद है जो सोशल मीडिया में हर किसी ने इनको मिलने की कोशिश की, इनकी वीडियो बनाने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि खून की उल्टियाँ करती हैं, खून के आंसू रोती हैं। इनको मसला है कोई ये बीमार है, लेकिन उस बीमारी का नाम लेकर, उस बीमारी को दिखाकर उस बीमारी का फ़ायदा उठाया गया। बहुत से लोगों ने इनकी मदद भी की लेकिन वो मदद इन तक पहुँची नहीं। ये सारा क्या मामला है? इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, यास्मीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माँ जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माँ जी मुझे बताएं कब से बीमार है यास्मीन? ये 2014 से बीमार है। क्या मसला है इनको, क्या डॉक्टर बता? डॉक्टर ने बताया इसका मैदा का अल्सर है, हेपेटाइटिस सी भी है और इसका जिगर जो है वो डैमेज होया हुआ है। हेपेटाइटिस सी कैसे हुआ इनको? वो इसको ऐसे हुए कि मैदे का अल्सर था तो हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर सादिया थी सर्विस हॉस्पिटल में। जब इसको ब्लड लगा, उनने वो जो है क्रॉस मैच नहीं करवाया था तो ब्लड के मुकम्मल टेस्ट नहीं हुए थे, उसने ब्लड लगवा दिया। उस बंदे को हेपेटाइटिस सी भी था तो इसको हो गया, यरकान काला इसको हो गया। तो 1 साल तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब पता चला तो काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया भी इसका जिगर जो है वो डैमेज हो रहा है। फिर इसके 2016 में इसकी आंखों से खून आना शुरू हो गया, जो 2016 से लाके अभी 2021 जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग शो पर गए थे एक नेकी सेगमेंट में ARY के, उसमें इसकी कोई मदद हुई थी? 2 जुलाई 2016 में हम लोग एयर वायर डिजिटल पे गए थे इकरार हसन के शो में और हमें बुलाने वाला इकरार हसन था और हमारे घर जो आया था वो फैसल भट्टी था और एक और उसके साथ बंदा था जो हमारे घर आए थे। तो हमें लेके कराची गए। इकरार हसन ने हमारी टिकटें कराई थी। कामरान फ़ारूकी जो है उसने हमें कॉल की थी। इन लोगों ने हमारी टिकटें कराई। तो 2 जुलाई 2016 को हम इनके शो पे गए। जब इनके शो पे गए तो हमारे बैठे हुए इकरार हसन के शो पे जो मेरी बेटी की डोनेशन हुई थी वो मुखरईस हज़रात है जो हमारे पाकिस्तान से, जो पाकिस्तानी वो जो है उसको 20 से 25 लाख हुई थी। तो उस टाइम इनने हमें दूसरे कैबिन में भेज दिया था। तो हमारे बैठे हुए जब दोबारा हमने ऐलान सुना तो वो तकरीबन कोई 60-65 लाख हुआ था। जो टोटल अमाउंट इकरार हसन के पास है वो 1 करोड़ 10 लाख है और एक घर है मेरी बेटी का। उसमें से आपको क्या मिला? उसमें हमें हमारे इसरार थे, हम काफ़ी इनके साथ रब्ता करते रहे। ये लोग हमारे घर आए, कामरान आया, अदील हमारे घर आया, सैयद वसीम आया और 2 बंदे इनके साथ थे। जब ये हमारे घर आए तो इन लोगों ने 52 लाख का चेक जो है वो इन लोगों ने मुझे हमारे घर आके मुझसे साइन करवाया। एक चेक जो वो 12 लाख का साइन करवाया और इन लोगों ने एक वीडियो क्लिप बनाया। इस तरह वो चेक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था और कामरान ने पकड़ा हुआ था, वो चेक जो है हमारे हाथ में था। इन लोगों ने वो वीडियो जो है इन लोगों ने बनाई, लोगों को दिखाने ली। वो जब वीडियो से कैमरा बंद हो गया उस टाइम वो कामरान चेक जो है वो अपने साथ दोनों चेक 52 लाख का चेक था वो भी कामरान लेके गया और 12 लाख का चेक लेके। क्या कहकर आपसे चेक लेकर गए? ने कहा था जी इसके ऊपर ARY के जो है प्रोड्यूसर उसके सिग्नेचर होने, तो ये चेक जो है वहाँ कराची से कैश होना, मैं अगले वीक में आऊँगा तो चेक आपको मिल जाएगा। आज से कितनी देर पहले की बात? ये तकरीबन 2016 की बात है। उसके बाद वो पलट कर नहीं? नहीं, उसके बाद वो
वो तकरीबन 1 साल तक मेरा इकरार हसन से रब्ता रहा, कामरान फ़रूकी से मेरा रब्ता रहा, सैयद वसीम से मेरा रब्ता रहा, अदील से मेरा रब्ता रहा। इनकी जितनी टीम है ना, राब्ते में थी आप? मेरे रब्ते में थे। 1 साल तक ये मेरे रब्ते में थे। उसके बाद इन लोगों के घर में गई, हसन टाउन, इकरार हसन का घर जो हसन टाउन में, वहाँ मैं यास्मीन को लेके इनके घर में गई, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। वहाँ मैं गई, इसकी मामी से मेरी बात हुई, तो इकरार हसन की मामी जो है उसने मेरी बात करवाई इकरार हसन की वालदा से, और इसके भाई से, इसकी इकरार हसन की मिसेस से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा भाई हम उसको कहते वो आपको पैसे देता है, लेकिन ऐसा ना हुआ। और जब मैं घर वापसी आई, रात को तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, जब इकरार हसन की मुझे मैसेज आया, उसने कहा बीबी मेरी बात सुने, आप मेरे घर तक पहुंच गई। इकरार हसन मैं आपको बताती हूँ, जब कैमरे पे आप बैठे थे तो आप कहते थे आप मेरी माँ हैं, तो यास्मीन जो है वो हमारी बहन है, यास्मीन के और भाई हैं और मैं इसका चौथा भाई हूँ। तो माँ को तो ज़रूरत नहीं थी ना बेटे के घर जाने की, आपसे पूछने की, आपकी परमिशन लेने की क्या ज़रूरत थी? जब मैं आपकी माँ हूँ तो मैं क्यों आपसे पूछ के जाती? तो इकरार हसन ने कहा जी मैं आपके खिलाफ़ FIR करवा रहा हूँ, अब अपनी तैयारी करें। तो मैंने आगे से उसको कहा अगर इकरार हसन के पास वो मैसेज मौजूद है तो इकरार हसन लेके आए। इकरार हसन को मैंने कहा 1 ना करवाएं, आप 50 करवाएं, तो बाद में बताएंगे मैं आपके घर क्यों गई थी। मैं कोई डाका मारने नहीं गई थी, वो मेरा हक था आपके घर जाने का, क्योंकि मेरी बेटी का 1 करोड़ 10 लाख रुपया आपके पास था, जो आपने और आपकी टीम ने मिल के वो हड़प कर गए। और मैंने अपना नंबर दिया था, अपना अकाउंट नंबर दिया था, आप लोगों ने ना चलाया। आपने जो पर्सनल अकाउंट थे आप लोगों ने वो चलाए, अपने नंबर दिए जो आपके एयरवायर चैनल के हैं। क्योंकि आप बताएं, हाँ जी मुझे बताएं कि यास्मीन का इलाज अब हो रहा है या रुक गया है? यास्मीन का इलाज जो नॉर्मल है अपने तौर पे करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डोनेशन का पैसा नहीं है। जितने लोग भी मीडिया वाले हमारे घर आते हैं वो इकरार हसन के अंडर प्रेशर से वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। क्योंकि देखिए ना, कोई भी वीडियो हम बनाते हैं, मेरी बेटी मौत के बिस्तर पे पड़ी है, वो ज़िंदगी की भीख मांग रही है। जो भी न्यूज़ वाला आता है वो हमारे साथ हुक्मरानों की तरह बड़े बड़े दावे करते हैं, और कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी हैं, क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर आता है, इकरार हसन जैसे जो गुंडे लोग हैं वो जब अंडर प्रेशर करते हैं तो वो साफ ज़ाहिर है वो उसी की बात मानेगी, उसी की सुनेगी, वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। लेकिन मेरी बेटी तो आज भी ये मौत के बिस्तर पे पड़ी है, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने। क्या इलाज बताया इनका इलाज है क्या? इसको मैदे का अल्सर है, हेपेटाइटिस C भी है, इसका जिगर डैमेज है, और इसके दिमाग में कोई वेन है जिसका डॉक्टरों ने 2018 में हमें बताया था इसका 1 करोड़ का इलाज है, जो कि अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में होगा। शेख ज़ायद हॉस्पिटल, इमरान खान हॉस्पिटल, जितने यहाँ लाहौर के हॉस्पिटल हैं ना, मैं सब हॉस्पिटलों में इसका इलाज करा चुकी हूँ। लेकिन इसका जो मैदे का इलाज है और बीमारियां का, वो तो हमारे पाकिस्तान में इसके इलाज मुमकिन है। जो इसको जिगर का मसला है और इसकी आंखों से खून आता, वो इलाज इसका बाहर अमेरिका में होगा, वो किसी और कंट्री से भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को नहीं यकीन आता तो आप जियोग्राफी पे सर्च करें, सेम यही मसला, और जो मेरी बेटी के साथ है यही इंडियन लड़की थी जिसके साथ ये मसला हुआ था। और मेरी तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और जितने इंटेलिजेंस वाले हैं या जितने FI वाले हैं, और मेरी चीफ जस्टिस थे इमरान खान से, और जितने भी अहदेरान हैं, मेरी सबसे अपील है और एक माँ की रिक्वेस्ट है, जो मेरी बेटी की अमाउंट इकरार हसन के पास है, आप मेरे घर पे आएँ, और ये जो इकरार हसन के पास मेरी अमाउंट है आप सर्च करें, और अगर हम झूठे हो तो 20 करोड़ अवाम के सामने हम माफ़ी मांगेंगे। अगर इकरार हसन झूठा है तो 20 करोड़ अवाम के सामने मेरी बेटी की अमाउंट भी दे थे और मेरी बेटी से वो माफ़ी भी मांगे। 1 करोड़ रुपये जो इकरार हसन के पास है वो मेरा दे, और मेरी बेटी आज भी आप लोगों के सामने ये पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं मेरी बेटी को क्या तकलीफ़ है। और मेरी दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, जितने मुखर्रियत हज़रात हैं हमारे पाकिस्तान से बाहर के हैं, और जिनने 2016 को 2 जुलाई को मेरी बेटी यास्मीन को डोनेशन दी थी, वो हम तक नहीं पहुँची। इस टाइम आप साथ साथ यास्मीन की हालत देख रहे हैं। मेरे बैठे हुए ये 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है। यास्मीन, आप मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही हो, इलाज भी मुमकिन है, और इतने लोगों ने आपकी दिल खोल कर मदद की, इतना डोनेशन आया, कुछ नहीं मिला, क्या ये सारा मामला लगता है? अस्सलाम वालेकुम। मामला बस यही लगता है कि लोगों को जो है वो मौत भूल चुकी है, वो ये भूल चुके हैं कि अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते लिख रहे हैं और मौत बरहकानी आनी है,
ये इकरार साहब जो हैं वो भी भूल चुके हैं, ARY की पूरी टीम भूल चुकी है और हर वो शख्स भूल चुका है जो मेरे तक तो आते हैं, मेरे इस हालत का मजाक बनाते हैं या फिर मुझे दिखा के जो डोनेशन इकट्ठी करते हैं और बाद में जो है वो अपने अकाउंट्स भरते हैं, अपने पेट भरते हैं। उन लोगों को फ़कत यही है कि मौत भूल चुकी है। वो मैं उन्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि वो दुनिया की अदालत में तो बच सकते हैं लेकिन अल्लाह की अदालत से कैसे बचेंगे। रोज़े हशर जब अल्लाह पाक उनसे हिसाब लेगा तो वो किस तरह से हिसाब किताब देंगे अल्लाह पाक को। अल्लाह की जो पकड़ है ना वो बहुत भारी है। तो मैं इकरार भाई से यही कहूँगी कि डरें उस ज़ात से कि जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है, कि जिस दिन रोज़े हशर अल्लाह पाक आपसे हिसाब लेगा तो आप क्या जवाब देंगे। और वैसे भी आप तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का मेरी कोई बेटी नहीं है, अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। क्योंकि अल्लाह अगर आपको बेटी से नवाजता तो आप मेरी माँ के दुख से या मेरे बाप की तकलीफ़ से ना बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते। लेकिन अल्लाह ने आपको बेटी से नहीं नवाजा, लेकिन अल्लाह ने आपको एक माँ दी है कि अगर औरत ना होती तो आपका वजूद ही ना होता ना। तो अगर आप एक मेरी तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हैं ना, तो जो शख्स किसी के दूसरे की तकलीफ़ को नहीं समझता, मेरे ख़्याल से वो मुसलमान कहलाने के उससे कोई हक़ ही नहीं है। अल्लाह पाक तो आप इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, इतनी आपकी हालत इस टाइम ख़राब हुई हुई है, क्या कोई चीज़ खा भी सकती हो कि बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है? मैं बस जब थोड़ी सी स्टेबल होती हूँ तो लिक्विड्स ले सकती हूँ, उसके अलावा जो नॉर्मल ग़िज़ा जैसे सब खाते हैं वो नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि अगर ये हमारे मुल्क के हुक्मरानों की मेहरबानियाँ मुझ पे ना होती और मीडिया का जो सबसे बड़ा हाथ जो है इकरार साहब, उनका मेरे सर पे जो उन्होंने हाथ रखा था ना, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। शायद मेरे अल्फाजों से अल्लाह उनके दिल में कोई रहम पैदा कर दे या उन्हें कोई एहसास नदामत हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जब मैं उनके चैनल पे गई थी ऑफ कैमरा मुझे कह रहे थे कि यास्मीन बेटा मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा मत समझना कि अगर तुम्हारे लिए अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने वो तो धमकियों पे उतर आए। हालांकि जब हमने अपना हक़ मांगा तो उन्होंने कहा मैं FIR कटवाऊँगा। उन्हें मेरी हालत पे ज़रा रहम नहीं आया, ना तब आया था और ना आज आया है। बाकी अल्लाह ही है जो इन लोगों की पकड़ करे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इकरार भाई, जितनी भी मेरी डोनेशन, मेरे इलाज की डोनेशन आपके पास है, मेरे इलाज की अमाउंट आपके पास है, खुदारा कोई रहम करें और वो मुझे वापस कर दें ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं और मैं ठीक हो के पढ़ लिख के, मेरा ख्वाब है कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बहन की जितनी हो सके मदद करें। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके इस बच्ची की मदद करें ताकि अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।